हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इसके अंदर में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे जो मेनली डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 77, 78 और 88, ये पांचों आर्टिकल को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर एडवाइस देते प्रेसिडेंट को, उसके बारे में जानेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते मिनिस्टर्स को, इसके बारे में जानेंगे। देन ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट जो दो टाइप के ओथ देते मिनिस्टर्स को, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, इन दोनों ओथ के बारे में समझेंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मिनिस्टर्स की, ये समझेंगे। देन कंपोजिशन क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मतलब जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, देन स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ये तीनों मिनिस्टर के बारे में हम इसमें समझेंगे। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में। देन रोल समझेंगे कैबिनेट के क्या क्या रोल होते हैं, और ये किचन कैबिनेट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक को हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। देखिए आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या बोलता है, ये मेनली डील करता है एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट के बारे में। तो इसमें ये लिखा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या करेगा, एड करेगा और एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है एट वंस इसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है, एट वंस इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और दोबारा अगर सेम एडवाइस आती है प्रेसिडेंट के पास एज पर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो अगर दोबारा इनके पास आती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। ये लिखा गया आर्टिकल 74 में। और इसको इंक्वायर नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। जो भी एड और एडवाइस मिनिस्टर देते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते प्रेसिडेंट को, उसको इंक्वायर नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। ये लिखा गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या है, इसमें कुछ और प्रोविजन है, जैसे कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 15% होनी चाहिए। ये 15% टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। ये लाया गया प्रोविज़न 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत में। अगर कोई मिनिस्टर डिसक्वालीफाइड हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो उसको मिनिस्टर से भी रिजाइन करना होता है। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत लाया गया। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की खुशी पे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो होल्ड करते ऑफिस को। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लोकसभा को। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनको ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सेक्रेसी देते प्रेसिडेंट। अगर किसी पर्सन को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और वो पर्सन पार्लियामेंट के किसी भी सदन का अगर मेंबर नहीं है, तो उसको विद इन 6 मंथ उसको पार्लियामेंट का किसी भी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। जो भी सैलरी एंड अलाउंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम समझेंगे आर्टिकल 77, जिसमें मेनली कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में डील किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो किसके नाम पे लेते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लेते हैं। तो जो भी ऑर्डर और जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो मेनली एग्जीक्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पे, उनको ऑथेंटिकेट करने का मैनर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। जो भी रूल्स है वो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, जो गवर्नमेंट का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से, मोर कन्वीनियंट तरीके से चले, इससे रिलेटेड भी क्या करता है, रूल बनाता है। और इस बिजनेस को भी अलोकेट करता है, मतलब इस मिनिस्ट्री को भी अलोकेट करता है मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो रूल बनाता है किसके, मिनिस्ट्री के बारे में, जिससे कि मिनिस्ट्री अच्छे तरीके से चल सके, और इस मिनिस्ट्री को अलोकेट भी करता है मिनिस्टर्स को। ये काम होता है प्रेसिडेंट का। अब हम समझेंगे आर्टिकल 78, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स की ड्यूटी के बारे में बताया गया है।
इसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर, ये सभी जो सभी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर रिलेटेड, ये कम्युनिकेट करेगा मतलब कौन, प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट के साथ। और जो भी प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मांगता है उसको प्रोवाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर। जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांगता है उसको प्रोवाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ जो भी और क्या करेगा, सबमिट करेगा कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये कि मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इस केस में प्रेसिडेंट बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को कि आप उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए रखिए, ठीक है। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उस डिसीजन को रखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 88 के बारे में, जिसमें लिखा है राइट ऑफ मिनिस्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। क्या क्या इनके राइट्स होते हैं मिनिस्टर्स के। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी हाउस में, ठीक है, या कोई जॉइंट सिटिंग हो या कोई कमिटी हो, वहाँ पे बोल सकते, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। वोट कहाँ पे करेंगे, जहाँ से वो बिलोंग करते, जिस हाउस से वो बिलोंग करते उसी हाउस में वो वोट करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ द एडवाइस बाय द मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ओके। तो ये है आर्टिकल 74 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, बाइंडिंग किया गया था कि प्रेसिडेंट उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानना ही पड़ेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, एक प्रेसिडेंट को बोला गया कि प्रेसिडेंट एट वंस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। फिर दोबारा अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा अगर सेम एडवाइस आता है तो फिर प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है, उस एडवाइस को मानने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को मानने के लिए। जो भी एडवाइस मिनिस्टर्स देंगे प्रेसिडेंट को, उसको इंक्वायर नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो अपनी ऑफिस होल्ड करेगी, कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अगर ये होल्ड नहीं करती है तो क्या होगा, ये वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 74 होगा, क्योंकि यहाँ पे 74 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे ही एक्शन लेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये भी कहा कि जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो पर्सनल नहीं है, सेटिस्फैक्शन किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे बोलेंगे वैसे प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1974 में। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स की। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो पर्सन जो है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन मेंबर मतलब मिनिस्टर बन जाता है और वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, तो उसको विद इन 6 मंथ मेंबर बनना पड़ता है पार्लियामेंट के किसी भी सदन का। तो जो भी मिनिस्टर्स होता है वो किसी भी हाउस में बोल सकता है और वहाँ के प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकता है। वोट कहाँ पे करेगा वो मिनिस्टर, अपने हाउस में वोटिंग करेगा। ओथ एंड सैलरी की बात करें तो देखिए जो मिनिस्टर्स होता है उसको ओथ दिलाता है, ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी। प्रेसिडेंट 2 टाइप के ओथ दिलाता है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ओथ ऑफ ऑफिस में जो मिनिस्टर्स है वो क्या बोलते हैं कि वो ट्रू फेथ और एलिजेंस दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तरफ, साथ ही अपहोल्ड करेंगे सोवेर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटी को वाइल ऑन हिज ड्यूटी, और टू डू द राइट टू ऑल मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर एंड फेवर, ठीक है। ये है मेनली ओथ ऑफ द
ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर्स। अब बात करेंगे ओथ ऑफ सीक्रेसी किस तरह से लेते हैं ये मिनिस्टर्स। तो ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवेल to any persons, okay, person or persons, any matters that is brought under his consideration or business known to him as on union minister except as may be required for his due discharge of his duty। मतलब ये कि जो मिनिस्टर्स है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कम्युनिकेट या रिवेल नहीं करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी मैटर्स को जो उनके कंसिडरेशन के लिए या जब वो यूनियन ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो उनके नॉलेज में जब आती है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट या रिवील नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ। यह है मेनली ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब बात करेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस मिनिस्टर्स की। तो देखिए सबसे पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। तो आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लोकसभा को। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको रिजाइन करना होता है। या अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर से वो डिसएग्री हो जाता है कैबिनेट के डिसीजन से तो उसको उस मिनिस्टर को भी रिजाइन देना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखिए आर्टिकल 75 में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। अगर कोई मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स के जो व्यू है, अगर किसी मिनिस्टर के व्यू प्राइम मिनिस्टर के व्यू से अलग हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उस मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप रिजाइन दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं कि किसी, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को, ठीक है, रिजाइन, मतलब एक तो डिसमिस करने के लिए या मिनिस्टर खुद ही रिजाइन दे दे। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर होते हैं उनके ऊपर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंटर साइन नहीं करते। इससे क्या हुआ, मेनली इसके वजह से जो कोर्ट है वो बैड हो गया फ्रॉम द इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये कि कोर्ट के ऊपर, मतलब कोर्ट अभी इंक्वायर नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी मिनिस्टर एडवाइस करते प्रेसिडेंट को तो उसके ऊपर कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, बैड किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर होते हैं वहाँ पे ये काउंटर साइन नहीं करते, इनके ऊपर कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बात करेंगे हम कंपोजिशन की। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। इन तीनों के ऊपर में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है। कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है, इसमें टॉप पोस्ट आती है, जैसे कि ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस, फाइनेंस, रेलवे, ये सभी कौन ये अपॉइंट करते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके लिए ये हेड होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, उसके बाद होते मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनको आइदर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है या इनको अटैच किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। जब इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है तब ये भी एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ही काम करते हैं, बस ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी ये कंप्लीटली अपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली चार्ज करते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनको अटैच किया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, तो फिर ये क्या करते, इनको हेल्प करते कैबिनेट मिनिस्टर्स को या कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को। उस कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को चलाते, मतलब डायरेक्टली ये किसके अंडर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर आते हैं। जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, ये अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में। अब बात करेंगे हम
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें ये क्या है, इसमें सभी मिनिस्टर्स आते हैं, तो इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है, इसमें जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, टॉप लेवल के मिनिस्टर्स, तो ये स्मॉल बॉडी होती है और इसमें 15 से 20 मिनिस्टर्स आते हैं। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सभी टाइप के मिनिस्टर इंक्लूड के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर, मतलब तीनों टाइप के, तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं। जबकि कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही इंक्लूड होते हैं। ये जो है इनकी, ये कभी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कभी मतलब मिलते नहीं है, जिसके ऊपर पे मतलब कोई कलेक्टिव ऐसे कोई फंक्शन इनका होता नहीं है, तो ये कभी इकट्ठे नहीं होते। जबकि जो कैबिनेट होते हैं ये गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस होता है उससे रिलेटेड यूजुअली ये मिलते रहते हैं और अपना कलेक्टिव फंक्शन करते रहते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये इनके पास बस पावर जो होता है वो थ्योरेटिकल पावर होता है, क्योंकि संविधान में यहाँ पे हमेशा लिखा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनके पास थ्योरेटिकल पावर होता है। जबकि जो प्रैक्टिकल जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इनके जो फंक्शन है वो डिटरमाइन किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और एक कैबिनेट जो है ये डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डील करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मतलब इनका जो प्रोविज़न है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा गया, आर्टिकल 74 में भी लिखा गया कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे 75 में भी अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में लिखा गया, बट कैबिनेट के बारे में ओरिजिनली नहीं लिखा गया। आर्टिकल 352 में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी कब लगाएगा, जब कैबिनेट की मंजूरी पे लगाएगा, तो ये ओरिजिनल तो नहीं है, ठीक है। देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, जबकि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंट होता है। अब बात करेंगे हम रोल ऑफ कैबिनेट की। तो देखिए कैबिनेट क्या है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। साथ ही ये चीफ पॉलिटिकल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो कैबिनेट के डिसीजन से ही बनाई जाती है। ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, साथ चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। एडवाइजरी बॉडी होती है, मेन एडवाइजरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट को। देन ये चीफ क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब जो भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल जो भी मैटर्स होते हैं उनको ये डील करते हैं, जो भी मेजर फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं। देन एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर द हाईएस्ट अपॉइंटमेंट, जो भी हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं उन जैसे कि सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, इनको ये कंट्रोल करते हैं। देन डील विद द ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं ये कैबिनेट। ये मेनली रोल होता है कैबिनेट का। अब बात करेंगे हम किचन कैबिनेट क्या होता है। देखिए हमने कैबिनेट के बारे में जाना कि कैबिनेट क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से टॉप जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो किचन कैबिनेट होता है ये उनसे भी छोटा एक कैबिनेट होता है, स्मॉल इनफॉर्मल कैबिनेट होता है ये मेनली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और 2 से 4 उनके कलीग्स होते हैं, इनफॉर्मल कलीग्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को देखते हैं। जैसे ये मेनली काम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ये एक इनर कैबिनेट होता है, जैसे कि मेनली इंदिरा गांधी के एरा में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। तो ये जो इनर कैबिनेट जो इंदिरा गांधी के समय में नाम चेंज करके कैबिनेट किचन कैबिनेट का नाम दिया गया। मतलब ये कि इंदिरा गांधी के एरा में ये जो इनर कैबिनेट था इसी को किचन कैबिनेट बोला गया। जो कि क्या है, किचन कैबिनेट का मतलब क्या है, ये डिसीजन को कुक कर लेते, मतलब पहले डिसीजन को कंप्लीटली फाइनलाइज किया जाता है, फिर इसको कैबिनेट के सामने जस्ट फॉर्मल साइन के लिए इसको रखा जाता है। इसके मेरिट क्या होते हैं इस किचन कैबिनेट के। एक तो ये स्मॉल यूनिट होता है, बहुत इफिशिएंट होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है अपने पास
जो इफिशिएंट व्यक्ति होते हैं उन्हीं को रखता है, जो मेनली डील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल के जो भी इंपॉर्टेंट इशू होता है उनको। साथ ही साथ यहाँ पे सीक्रेसी भी मेंटेन होती है। डीमेरिट की बात करें इस किचन कैबिनेट की तो देखिए, सबसे पहले तो ये कैबिनेट की अथॉरिटी को रिड्यूस करता है, और ये यहाँ पे क्या है, आउटसाइडर को भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए कोई भी उनके कलीग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइडर को अलाउ किया जा रहा है। तो ये जो किचन कैबिनेट है ये इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए और ब्रिटेन में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखा, जिसमें हम क्या क्या समझे। हम सबसे पहले आर्टिकल 74 के बारे में जाना, उसके बाद हमने आर्टिकल 75, देन आर्टिकल 77, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 88 के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर के बारे में देखा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, ओथ एंड ओथ के बारे में देखा हमने। मेनली 2 टाइप के ओथ देते हैं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, दैट इज ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सेक्रेसी। देन मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में देखा हमने। उसके बाद उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखा। कंपोजिशन देखा हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कि इसके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में देखा, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा हमने। फिर रोल देखा हमने, कैबिनेट का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल देखा हमने उनका, कि वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। ठीक है, चीफ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। फिर एट लास्ट हमने किचन कैबिनेट के बारे में डिटेल में जाना। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल में समझा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।